नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आदित्य भारत। ये जो इंडिया है ना, यहाँ हम अपने शिक्षकों का सम्मान करते हैं, लेकिन तब नहीं जब वो कहते हैं ओह तुम कसाब की तरह हो। शिक्षक ने जल्दी से सॉरी कहा और कहा कि छात्र उनके बेटे की तरह है, लेकिन उनके शब्द ओह तुम कसाब की तरह हो नुकसान किया था। No, it's not, sir. It's not. 26/7 was not funny. Islam terror. It is not funny. Being a Muslim in this country and facing all of this every day is not funny. Sir, sorry doesn't change how you think or how you portray yourself here. जैसा कि मुस्लिम छात्र ने कहा, यह मजाकिया नहीं था। इस तरह की हर दिन की कट्टरता एक ऐसी चीज़ है जिसका किसी भी मुस्लिम छात्र को सामना नहीं करना चाहिए, कम से कम अपने शिक्षक से। लेकिन शिक्षक इससे भी बुरा कर सकते हैं। राजस्थान के जालोर में जुलाई 2022 में एक 9 वर्षीय दलित लड़के की उसके उच्च जाति के शिक्षक द्वारा पिटाई के बाद मृत्यु हो गई। किस लिए? शिक्षक के पानी के बर्तन से पानी पीने के लिए। हो सकता है कि स्कूल की लड़की अच्छी तरह से सोच रही हो, भीषण हत्या से हिल गई हो, लेकिन दुख की बात यह है कि उसकी कविता आंशिक रूप से अपने भाग्य के लिए श्रद्धा को दोषी ठहराते हुए अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध एक साथी चुनने के लिए उसे दोषी ठहराते हुए प्रतिगामी थी। बहको मत ना बेटियों कुल को समझो खास, बहको मत ना बेटियों कुल को समझो खास, 35 टुकड़ों में कटा श्रद्धा का विश्वास, भरोसा मत ना कीजिए सब पर आंखें मीच, स्वर्ण मृग के भेष में आ सकता मारीच। शायद वो कविता लड़की को उसके शिक्षकों द्वारा चम्मच से खिलाई गई थी या घर और स्कूल में उसकी कंडीशनिंग का परिणाम था। लेकिन निश्चित रूप से हमें उम्मीद करनी चाहिए कि शिक्षक अपनी छात्राओं को इसके विपरीत बता रहे हैं। श्रद्धा की मृत्यु को उन्हें स्वतंत्र विकल्प बनाने से नहीं रोकना चाहिए। काम की तलाश में अपने गृहनगर को छोड़ना हो, चाहे अपने साथी को चुनने की बात हो। कपड़े की पसंद को लेकर क्वीर छात्रों को धमकाने वाले शिक्षक होमोफोबिक चुटकुले सुनाते हैं। क्या ये वही शिक्षक हैं जो हम जानते हैं, जो हम चाहते हैं? ക്ലാസ്റൂമുകളിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതി വരുന്നു. അത്രയ്ക്ക് ട്രിഗറിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹോമോഫോബിക് ആയിട്ടുള്ള കമൻറ്റുകൾ അധ്യാപകർ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തുടർന്ന് എല്ലാവരും നമ്മളൊരു ഏലിയനെ പോലെ നോക്കുന്നു, നമ്മളെ സ്റ്റെയർ ചെയ്യുന്നു. ക്ലാസ് റൂമുകൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ലൈബ്രറിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വരുന്നു. शपथ लेते स्कूली बच्चे जो खुले तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा की धमकी देते हैं। निश्चित रूप से जब उनके छात्रों को नफरत की शपथ दिलाई गई तब उनके शिक्षक सिर्फ उनके साथ खड़े रहे, तो उन शिक्षकों को बाहर बुलाने की ज़रूरत है। वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं, अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, हरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे। लेकिन ये भारत के सभी शिक्षकों के बारे में नहीं है। हम सभी के पास कुछ अच्छे शिक्षकों की यादें हैं, लेकिन ये जो नया इंडिया है ना, यहाँ अब हमारे पास कुछ शिक्षक हैं जिनकी कट्टरता, जातिवाद या होमोफोबिया या लैंगिक असंवेदनशीलता उनके छात्रों को आहत कर रही है। और ये वे शिक्षक नहीं हैं जिनकी भारत को ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद।